जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है एनाटमी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, एनाटमी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एनाटमी की डेफिनेशन और इसके जो ब्रांचेस है वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, हम एनाटमी की स्टडी कर रहे हैं तो एनाटमी में हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्रॉस सेक्शन में हम करते हैं। और सिंपल अगर डेफिनेशन आ जाए एनाटमी की तो आपने क्या लिखना है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, एनाटमी की अगर बात की जाए तो एनाटमी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं। एना का मतलब है अप और टोमी का मीन है कटिंग। मतलब जो मैंने आपको बताया कि क्रॉस सेक्शन करते हैं, ठीक है, वो इसका मतलब है। एनाटमी का मतलब है कि किसी भी चीज़ को कट करके उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना, वो हम पढ़ लेते हैं एनाटमी में। किसी भी चीज़ को क्रॉस सेक्शन करके उसके पार्ट्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, वो हम किस में करते हैं? एनाटमी में। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हम एनाटमी में क्या क्या पढ़ते हैं? अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, लाइक ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसमें जो भी आ जाता है, इसमें बोन्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें बोन्स पढ़ेंगे, उसमें मसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी क्लिनिकल ईच एंड एवरीथिंग, बोन्स की, मसल्स की स्ट्रक्चर ही आ जाता है ना, किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर हो गया, वो हम स्ट्रक्चर जो है ना, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर वो कैसे क्रॉस सेक्शन करके हम उसको देखें या वैसे ऊपर से हम उसको देखें। ठीक है, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो हम एनाटमी में ही स्टडी करेंगे। इतना आपने याद रख लेना है, एनाटमी मतलब स्ट्रक्चर। हमारे अपर लिम्ब आ जाता है, ठीक है, लोअर लिम्ब की बोन्स आ जाती हैं, अपर लिम्ब में हमारे पास आ जाती है ह्यूमरस आ जाती है, रेडियस अल्ना आ जाती है, देन फ्लेंजेस आ जाती हैं। और लोअर लिम्ब की बात की जाए तो फीमर, टिबिया, फैबुला और टार्सल, मेटाटार्सल्स, ये वाली सारी बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, ये अगर बोन्स पे बात की जाए ना तो ये अलहदा से एक टॉपिक बन जाता है, लेकिन हम अभी बोन्स का नहीं पढ़ रहे। इसकी आगे फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं एनाटमी की, वो हम देख लेते हैं। एनाटमी की डेफिनेशन आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को हम किस में स्टडी करते हैं? एनाटमी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म नॉन एज द एनाटमी। एनाटमी में हम स्टडी करते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो इसमें हम पढ़ लेते हैं किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, मसल्स के स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ही हमने उसमें देखना है। इसमें क्रॉस सेक्शन भी हम करके एनाटमी में ही स्टडी करते हैं। सिंपल मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी ब्रांचेस पे। टोटल अगर देखा जाए तो इसकी 8 ब्रांचेस होती हैं और सबसे पहले नंबर पे आ जाती है ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी बोलते हैं। मैक्रोस्कोपिक एनाटमी क्यों बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक होता है कि जो हम अपनी नेकड आई के साथ देख सकते हैं चीज़ें, वो हम स्टडी करते हैं ग्रॉस एनाटमी में। फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी बोन को स्टडी कर रहे हैं, बोन हम देख सकते हैं ना, और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक बोन है, ठीक है, कोई भी बोन, फॉर एग्जांपल ये रफली मैंने बना ली और ये बोन है। आपको कोई कहता है जी इसकी हमें स्टडी करके दें, आप इसको प्रॉपर पकड़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे, मतलब ये आप पकड़ के अपनी ह्यूमन आई, नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये होगा ग्रॉस एनाटमी इसमें आ जाता है। ठीक है, उसमें मैक्रोस्कोपिक स्टडी इसमें हम करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। और एक होता है मैक्रोस्कोपिक, मतलब आपको वैसे भी बता दूं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो के लफ्ज से ही हमें पता लग रहा है कि ये हमने माइक्रोस्कोप के अंडर रख के फिर स्टडी करना है। इसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी करना है, जो कि हम अपने नेकड आई के साथ नहीं देख सकते, ह्यूमन आई के साथ नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोपिक उसको बोलते हैं। ठीक है, जो मैक्रोस्कोपिक है वो हम अपनी नेकड आई के साथ देख सकते हैं, लाइक कोई भी मसल हो गया, कोई भी बोन होगी, वो हम
ह्यूमन आई के साथ देख सकते हैं, और वो मैक्रोस्कोपिक ग्रॉस एनाटमी में आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? जो टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज मिलके मसल बनाते हैं। ठीक है, जो टिश्यूज की स्टडी है, टिश्यू के स्ट्रक्चर की जो स्टडी है, वो हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी की बात आ जाती है तो एम्ब्रियो का मतलब है कि जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है ना किसी भी फीमेल बॉडी में, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और उसकी जो डेवलपमेंट का जितना भी प्रोसेस है कि उसका स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट मंथ में लाइक सीड लाइक समथिंग होते हैं, थोड़े में फिर ग्रो कर जाते हैं, फिर ग्रो करता है। ये जितना भी स्ट्रक्चर है ना, मतलब शुरू से लेके फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक जितना प्रोसेस है, जितनी डेवलपमेंट है, जितना स्ट्रक्चर है, वो सारा हमने किस में स्टडी करना है? एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करना है। ठीक हो गया। और जैसे सिंपल नाम से ही पता लग रहा है, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो नोन एज द एम्ब्रियोलॉजी विच इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। ठीक हो गया। देन आ जाता है रीजनल एनाटॉमी। फोर्थ पॉइंट में आ जाता है रीजनल एनाटॉमी। और रीजनल एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी को लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम हार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसमें वॉल्स कितनी है, इसमें वाल्व्स कितने हैं, इसमें कौन कौन सी वेन आ रही है, किस कहाँ सप्लाई कर रही है, जितना भी इसका स्ट्रक्चर है ना, वो हमने इसमें स्टडी करना है रीजनल एनाटॉमी में। रीजनल एनाटॉमी मतलब हमने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हार्ट को कंसिडर कर लिया ना कि हार्ट को हम स्टडी करेंगे, तो हार्ट को ही हमने स्टडी करना है। स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का, वो हमने ले लिया, ठीक है, कि ये किस चीज को स्ट्रक्चर दे रहा है, इसकी लेयर्स कितनी होती हैं, लेयर्स के कौन कौन से नाम होते हैं, लेयर्स कितनी चीज पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्दर कितने वाल्व्स होते हैं इसमें, कितनी वॉल्स इसकी होती हैं, कितनी वेन्स होती हैं, कहाँ कहाँ ये ब्लड सप्लाई कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग क्लिनिकल भी हमने इसी में ही पढ़नी होती है। ठीक हो गया। ये हमने किस में करनी होती है? रीजनल एनाटॉमी। मैंने आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बताया है, हार्ट की एग्जांपल बताई है। अब किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी को ले सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को लेके उसकी स्टडी करना, रीजनल एनाटॉमी में उसके स्ट्रक्चर की स्टडी आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 5 पॉइंट पे। इसमें आ जाता है सिस्टमैटिक एनाटॉमी। इसमें आप किसी भी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द सिस्टमैटिक एनाटॉमी। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम स्पेसिफिक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम खाना खाते हैं, खाना कैसे, सारा स्ट्रक्चर, जितनी भी स्टडी है ना इस स्ट्रक्चर की, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उसके जितनी ओवरऑल स्टडी बनती है वो हमने किस में करनी होती है? सिस्टमैटिक एनाटॉमी में। नेक्स्ट चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में मतलब वैसे समझ आ रहा है कि साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल्स, किसी भी सेल की हमने स्टडी करनी है। लाइक एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी में क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर किसका? साइटोलॉजी है, तो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी करनी है कि ये एक सेल है, सेल में होता है न्यूक्लियस होता है, इसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, इसकी जो लेयर है वो कौन सी है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है, वो सारी हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, वो किस में करते हैं? साइटोलॉजी, जो कि ब्रांच है, 6 ब्रांच है, एनाटॉमी की ब्रांच है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाता है 7 पॉइंट। इसमें आ जाता है अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। अप्लाइड एनाटॉमी की बात की जाए तो इसमें हम किसी भी डिजीज को
डायग्नोज करते हैं, ठीक है, किसी भी डिजीज को डायग्नोज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 8। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हमने इसका क्रॉस सेक्शन करना है। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी, इसमें हम जो पार्ट किस मतलब बॉडी के पार्ट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको सेल की एग्जांपल दी थी, ये तो सेल आ जाता है ना, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम करें क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल किडनी है, ठीक है, ये किडनी है और इसका हमने क्रॉस सेक्शन करना है। और क्रॉस सेक्शन जब हम करेंगे तो इसमें ऐसे पिरामिड्स पड़े हुए हमें नजर आएंगे, ठीक है, और 7 होंगे ये ना, पिरामिड्स ऐसे पड़े हुए नजर आएंगे। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी में हम ऐसे ही किसी भी पार्ट का, किसी भी बोन का हम क्रॉस सेक्शन करेंगे और उसकी स्टडी को, उसके किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी के क्रॉस सेक्शन के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी में स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को किसी चीज की समझ नहीं आई है, वो पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आपको मोटा मोटा मैं दोबारा से बता दूं कि एनाटॉमी हमने इसमें पढ़ा, एनाटॉमी स्टडी की है, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी स्टडी की है। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है, गौर से सुनना। एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी नोन एज द एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम किसी भी चीज का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, ये आप लोग याद कर लेंगे, इनमें क्या क्या आना है वो आपको वैसे ही याद आ जाना है, ठीक है। इनके नाम है 8 हैं, ब्रांचेस इसकी 8 हैं। ग्रॉस एनाटॉमी मतलब मैक्रोस्कोपिक, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। हिस्टोलॉजी में आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो और इसके डेवलपमेंट जितनी भी होती है 9 मंथ में, वो सारी हमने इसमें बतानी है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आती हैं हर मंथ में। रीजनल एनाटॉमी ये हमने बताना है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी के बारे में बताना है। और सिस्टमैटिक एनाटॉमी में आ जाता है कि हमने किसी सिस्टम के बारे में बताना है। साइटोलॉजी में हमने सेल बताना है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन करके इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं वो बताने हैं। अप्लाइड में हमने बताना है किसी भी डिजीज को हमें डायग्नोज करना है, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी में हमने क्या करना है? किसी भी डिजीज को डायग्नोज करना है ट्रीटमेंट करने के लिए। और क्रॉस सेक्शन के नाम से ही पता लग रहा है कि हमने किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी को पकड़ना है और उसका क्रॉस सेक्शन करके उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको अभी तक कोई कंफ्यूजन बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।